भाई त्याग किया त्याग तो जनता को पता है किस प्रकार का त्याग हुआ। अगर उन्होंने उन 5 वर्षों के अंदर लोगों के साथ रहकर उनके काम करवाए होते तो आज इस प्रकार की नौबत न आती कि वो सिर्फ एक दिखावे के लिए वहां पर जाते हैं, संगठन को बताने के लिए। ये उन्होंने अपनी स्किन सेफ करनी होती है, ये उसके लिए आते हैं ताकि मैं उस कार्यकर्ता को दिल से एक बार उसको समझाऊं या उसको कहूं, तो उनका हमेशा नेगेटिव ही रोल रहा है। और वो शहर की जनता भी जानती है, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने जिस प्रकार का उनका कद बनाया था और आज उनका क्या कद है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो जो जैसा जिसके लिए करेगा उसका खड्डा वैसे ही खुदेगा, ये तय है। कि अगर पानीपत की जनता चाहेगी तो संगठन के साथ बात करके हम लोग पानीपत की सेवा करने के लिए तैयार हैं। पूर्व सांसद संजय भाटिया जो कहते कुछ है और करते कुछ हैं, उनकी बातों पर अब यकीन नहीं होता। ये कहना है बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकेश नागरू का, और पूर्व पार्षद हैं ये वार्ड 15 से। इनका ये कहना है कि आज संजय भाटिया उन्हें मनाने के लिए घर पहुंचे थे, बीमारी के बहाने या किसी और बहाने ये घर पर आते हैं और अपनी बातें रखकर जो है चले जाते हैं। लेकिन इस बार विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हर बार ये ऐसा करते हैं। लोकेश नागरू जो है भरे पड़े हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने का मन उन्होंने शहरी विधानसभा से बनाया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। प्रमोद साहब पर दूसरी बार दाव जो है बीजेपी पार्टी ने खेल दिया और लोकेश नागरू नाराज लग रहे हैं। उनको मनाने के लिए आज पूर्व सांसद संजय भाटिया उनकी कोठी पर पहुंचे। आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं। गुफ्तगू हुई है काफ़ी देर इनकी, लेकिन लोकेश नागरू के तेवर जो हैं वो कड़े लग रहे हैं। और लोकेश नागरू का ये बयान आना कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, आप इस बयान से समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और बड़ी बात रकेश नागरू ने ये कही है कि पार्टी ने इनका सर्वे कराया और खुद जो है इन्होंने अपना सर्वे किया। सर्वे में ये करनाल और पानीपत में खड़े नहीं उतर रहे थे। इनको पता था कि वो चुनाव में खड़े हुए तो बड़ी बुरी तरह हारेंगे, तो इसलिए जो है प्रमोद साहब को उन्होंने टिकट दे दी। लेकिन बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि इस बार इनके ऊपर विश्वास नहीं होगा और वो चुनाव लड़ने का मन जो है वो बना चुके हैं। सीधा लोकेश नागरू के पास आपको लिए चलते हैं। इस बार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा, ये तय है। और रही बात पानीपत शहरी विधानसभा की, पानीपत शहरी विधानसभा की टिकट संगठन ने प्रमोद विज जी को दी और इसके पीछे कई चीजें थी। पहले संजय जी का नाम चला, संजय जी ने अपना 2-3 दिन सर्वे करवाया। उस सर्वे में उनको लगा कि शहर के अंदर इन 5 वर्षों में मैंने लोगों के साथ किस प्रकार का काम किया, तो उसके आधार पे उन्होंने ये चीज प्रमोद जी के सिर पे डाली। 5 वर्षों में इन्होंने पानीपत को क्या दिया जो आज हम इनको दोबारा लेकर आए। तो इस प्रकार की अनेकों बातें आ रही हैं। तो मेरा केवल मात्र यही कहना है कि अगर पानीपत की जनता चाहेगी तो संगठन के साथ बात करके हम लोग पानीपत की सेवा करने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति अपने कार्यकाल के अंदर जनता के बीच में रहता है, जनता के काम करवाता है, तो उसके अंदर उस प्रकार का कॉन्फिडेंस भी होता है कि मेरे को इतना अनुभव हुआ कि मैं दोबारा जनता के बीच में जाके वोट मांगने के लायक रहूंगा। लेकिन उस चीज को देखते हुए ये एक प्रथा चलाई, भाई त्याग किया त्याग तो जनता को पता है किस प्रकार का त्याग हुआ। तो ये तो सब कहने की बातें हैं, लेकिन अगर उन्होंने उन 5 वर्षों के अंदर लोगों के साथ रहकर उनके काम करवाए होते तो आज इस प्रकार की नौबत न आती कि मेरे को अपने लिए भी सर्वे करवाना पड़ा। और उस सर्वे के आधार पर उन्होंने कहा कि ये टिकट आप प्रमोद जी को दे दो। इस प्रकार आदमी जितना बड़ा नेता मर्जी बन जाए, लेकिन एक बात तय है कि ये लोकतंत्र है। और अगर जनता उस व्यक्ति के साथ होगी, आप जनता के साथ रहे होगे, तो निश्चित तौर पे जनता आपको पसंद करेगी। नहीं तो आपको अंदर से डर निचोड़ता रहेगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लोग कुछ इस प्रकार का बदला ना ले लें। लोकतंत्र के अंदर जनता के पास, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, हर एक के पास एक ताकत है कि वो बटन दबाकर एक व्यक्ति को विधायक भी बना सकती है, एक व्यक्ति को पार्षद भी बना सकती है, एक व्यक्ति को सांसद भी बना सकती है। इस प्रकार की चीज लोकतंत्र के अंदर है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हमारे इस देश का संविधान इस प्रकार का है कि अंत में निर्णय जो है वो जनता ही लेती है और जनता का निर्णय सर्वोपरि है। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हमारे बीच में आया भी। उनका एक स्वभाव है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गिनती करवाने के लिए, चाहे मेरा वो पहले सीनियर डिप्टी मेयर का मामला हो, चाहे वो उसके बाद जिला अध्यक्षी का मामला हो, चाहे वो आज का मामला हो, ये उनका एक स्वभाव है
कि वो सिर्फ एक दिखावे के लिए वहां पर जाते हैं, संगठन को बताने के लिए। ये उन्होंने अपनी स्किन सेव करनी होती है, ये उसके लिए आते हैं। ऐसा कोई उनका कोई अंदर से वो नहीं होता कि मैं उस कार्यकर्ता को दिल से एक बार उसको समझाऊं या उसको कहूं। तो उनका हमेशा नेगेटिव ही रोल रहा है, और वो शहर की जनता भी जानती है, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा जिसके लिए करेगा उसका खड्डा वैसे ही खोदेगा, ये तय है, ये विधि का विधान है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी वो होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने जिस प्रकार का उनका कद बनाया था और आज उनका क्या कद है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। मैं भारतीय जनता पार्टी का नन्हे भगत हूं, मैं उसका कार्यकर्ता हूं, और पानीपत की जनता जिस प्रकार कहेगी 2-3 दिन में वो एक बैठक करके उसके बाद संगठन को बीच में इन्वॉल्व करके मैं वो निर्णय लूंगा। जनता के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो जनता के साथ मिलके जैसे भी उसको खत्म करना है, और उसके लिए विधायक भी आज तक नहीं बोला, सांसद भी आज तक नहीं बोला, तो ये दुर्भाग्य है। तो लोकेश नागरू साहब का आप लोगों ने बयान सुना, भरे पड़े हैं वो संजय भाटिया को लेकर, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव था नगर निगम का, तब भी जो है संजय भाटिया उनके पास आए थे और आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार जो है उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि उनके बयानों को लेकर लोकेश नागरू कह रहे हैं कि उनके बयान जो है सियासी बयान है, लेकिन उन बयानों पर वो खरा नहीं उतरते और इस बार जो है विश्वास नहीं हो रहा। तो संजय भाटिया साहब का क्या कहना है वो सुनिए। छोटा भाई है, मेरा घर है, हमारा तो परिवार है, आज का नहीं पीढ़ियों से हम एक ही है और विचारधारा भी एक ही है। माननीय रमेश जी तो हमारे आदर्श रहे हैं, उन्हीं को देख के ही संगठन का काम सीखा और किया है, उन्हीं के रास्ते पे ही आगे बढ़ रहे हैं। चुनावी दौर में है, उस वक्त पर आपका यहाँ पर पहुँचना, जिस वक्त पर की टिकटों का मामला चल रहा है पूरे शहर में, वो है उसका भी आप ही कारण हो। कई बार आपकी जैसे खबरें लगती हैं, ये हो गया, फलाने को पीछे कर दिया, फलाने को मौका नहीं आने दिया, आगे नहीं आने दिया। तो छोटा भाई कोई इस तरह की बात है, सब बढ़िया। नाराजगी है कुछ ना, 1% भी नहीं। मेरे से ज़्यादा डेडिकेटेड है, मेरे से ज़्यादा समर्पित है, और आप देखना पूरा चुनाव संभालेंगे लोकेश जी। तो शहर में जैसे टिकटें बटी हैं, पूरे प्रदेश में भी और पानीपत जिले की भी बात करें तो बगावती सुर सुनाई देने लगे। बगावत नहीं कहते, सबकी महत्वाकांक्षा, कुछ लोग धैर्य रखते हैं, इंतजार करते हैं संगठन जो निर्णय करेगा। कुछ संगठन के लिए 100% डेडिकेटेड होते हैं कि जो उन्होंने निर्णय किया वो बिल्कुल ठीक किया और मौके के हिसाब से किया। कुछ का एक धैर्य चूक जाता है, मैं इतने साल से संघर्ष कर रहा हूँ जी, मेरा नंबर नहीं पड़ा। देखो टिकट एक को मिलनी है, चाहने वाले एक सीट पर 10-10, 20-20, 30-30 हैं। थोड़े समय के लिए नाराजगी होती है, और जो ऐसा पहली बार नहीं हुआ इस चुनाव में, इससे पहले अनेक चुनाव में हुआ है, तो धीरे धीरे वो मन के अंदर कोई बात भी होती है तो निकल जाती है। डैमेज कंट्रोल करेंगे सर? 100% डैमेज पक्का कंट्रोल होगा। तीसरी बार सरकार बनाएंगे आप सब लोगों के सहयोग से। कितना श्योर है कि 100% भाई साहब, जैसे मोदी जी के लिए थे वैसे हरियाणा के लिए। नाते से मैं थोड़ा प्रबंधन के काम में रहूँगा, अभी मैं रोहतक ही जा रहा हूँ सीधा, तो वहाँ चुनाव प्रबंधन जो है पूरे 90 की 90 सीटों पे जो मेरा सहयोग बनेगा 100%। भाजपा कुछ सीटों पर चेहरों की बदलाव कर सकती है इस तरीके के? नहीं, ऐसा नहीं, वो मीडिया से ही पता लगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कभी होता है, क्योंकि वो फिर एंडलेस गेम है। आप कुछ ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि उसका मैसेज ठीक नहीं जाता। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, बाकी निर्णय करने वाले और लोग हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, अगर आप इस तरह से कहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे विचार ठीक नहीं। समालखा में शशिकांत कौशिक और संजय छोकर ने आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। नहीं, उनका अपना विचार है। शशिकांत जी को 2 बार मौका दिया, और संजय छोकर जी भी अभी कल तक कांग्रेस में थे, उनको लेके ही आए थे जी। उसके लिए लेके आए। लेकिन जैसे मनमोहन भडाना जी आए, फिर जैसा निर्णय, देखो पार्टी कई लेवल पर सोचती है, विचारती है, और आपके सामने है। इस बार तो ज़्यादा ही मीटिंगें हुई इसको लेके, तो कुछ जो भी निर्णय किया, जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, जो पार्टी को प्यार करने वाला है, उसके लिए किसी को भी कभी, आप देखिए कभी पानीपत शहर में रोहिता रेवड़ी जी को भी लेकर ही आए थे, चुनाव लड़ाए। तो राजनीति में इस तरह से आता रहता है। राम कुमार गौतम जी आए हैं, कभी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आए थे, कभी राविंदर जी आए थे, कभी चौधरी वरिंदर सिंह जी आए थे। ये पार्टियों में रहता ही है, लोग जुड़ते ही हैं, जुड़ते नहीं है, थोड़े हटते नहीं हैं। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक कर लोगे आप? मगर ठीक ही है भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया। जहां आप जिस धरती पे खड़े हो, यहाँ कमल खिलेगा, अभी एडवांस में बता रहा हूँ। तो बिल्कुल संजय भाटिया के खिलाफ जो है कड़वे शब्द लोकेश नागरू बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सर्वे हुआ है इनका खुद का, और खुद इन्होंने अपना सर्वे करवाया है। इसी को लेकर वो टिकट नहीं ली, इन्होंने प्रमोद साहब को टिकट दे दिया कि जो सर्वे में जीत जाते तो शायद संजय भाटिया चुनाव लड़ते। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।